नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। छपरा जिले के मांझी विधानसभा क्षेत्र में है। यहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है वो मंच पर चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। मांझी विधानसभा क्षेत्र में रणधीर सिंह है एनडीए के प्रत्याशी, उनको मजबूत करने, चुनावी समीकरण को साधने और यहाँ मांझी विधानसभा को मजबूत करने आए हैं, एनडीए को मजबूत करने आए हैं। और अब फिलहाल स्थिति क्या होगी, नितिन गडकरी आए हैं, उसके बाद किस तरीके से लोगों के मूड को बदल पाते हैं। पिछले कुछ मिनटों से वो यहाँ पर सभा को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने किसानों की बात की और जाहिर सी बात है कि केंद्र में सबसे बेहतर काम करने वाले मंत्री के तौर पर उनकी पहचान है। वो अपने क्षेत्र में या केंद्रीय मंत्री रहते हुए जो काम कर रहे हैं उसका लगातार बखान कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनका हेलीकॉप्टर जो है वो भी यहाँ पहुंचा हुआ है। बिहार में जब चुनावी साल हो तब दिखने वाले हेलीकॉप्टर लोगों के लिए प्रदर्शनी का कारण बन जाते हैं। कुछ तस्वीरें ऐसी छपरा जिले के मांझी विधानसभा क्षेत्र की है। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जो है, केंद्रीय पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी, वो अभी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। और स्कूल है ये मिडिल स्कूल है ना, हाई स्कूल है, जलालपुर हाई स्कूल है ये। और यहाँ पर नितिन गडकरी संबोधन दे रहे हैं। अपने संबोधन के दौरान वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं और क्या माहौल बन पाएगा, उनके भाषण के बाद कैसी तस्वीरें होगी, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ मैं मालिक नहीं हूँ, किसानों को साथ में लेकर काम करता हूँ। हमारे यहाँ के किसान गन्ने के उत्पादन में लाखों रुपए कमाते हैं। मैं बहुत बार यहाँ आया और तब मैंने कहा कि इतना पानी है, जमीन अच्छी है, तो चीनी मिलें क्यों यहाँ यशस्वी नहीं हो रही, बंद क्यों पड़ी है। बहनों और भाइयों, आज हमारे किसानों की हालत हमको सुधारना है। गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, हमारा चावल सस्ता है, मक्का सस्ता है। हमारे देश में जो प्रोडक्शन होता है वो सरप्लस है। आज चीनी भी हमारे पास सरप्लस है। हम ग्लोबल इकोनॉमी में है। चीनी का भाव ब्राजील में तय होता है, मक्के का भाव अमेरिका तय करती है, तेल का, सोयाबीन का भाव अर्जेंटीना तय करती है। नितिन गडकरी अब जा चुके हैं, लेकिन लोग भी यहाँ से जा रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर में क्या रहा, इस चुनावी समीकरण में किस तरीके की स्थिति रही और किस तरीके से जो यहाँ का सियासी समीकरण है वो होगा। एक बार हम जरा देखेंगे, उधर से कई लोग जो हैं वो आ रहे हैं, प्रत्याशी के समर्थक भी होंगे और क्या कुछ तस्वीरें रही होगी, हम उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, इसमें लगने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। पूर्ण बहुमत से रणधीर सिंह जी जीतने जा रहे हैं, एनडीए की सरकार बनने जा रही है और मांझी विधानसभा से रणधीर सिंह जी प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल कर, भारी बहुमत से जीत हासिल। नितिन गडकरी के आने से कितना परिवर्तन होगा? थोड़ा बहुत तो होगा ऐसा कि जातीय समीकरण हो? नितिन गडकरी जो हैं वो साफ बोले हैं कि हम जात पात पे विश्वास नहीं करते हैं, आप भी सुने होंगे। बिल्कुल। और जात का अगर कोई हमसे बात करेगा तो हम उसको ठोक देंगे। बिल्कुल, ठीक है, तो जात की कोई बात ही नहीं है। तो निष्ठा विचार वाले लोग हैं जो जात पात पे मतलब भ्रमित किए हुए हैं जनता को। जात की विकास से कोई लेना देना नहीं है। विकास के लिए वो साफ बोले हैं कि ईमानदार नेता होना जरूरी है। ईमानदार नेता होंगे तो विकास कहीं नहीं रुकेगा। सरकार के पास फंड की कमी है नहीं, वो बोल ही रहे हैं। और नितिन गडकरी एक नेशनल लेवल का बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, जिसकी तो मांग विदेश में करते हैं। क्या लग रहा है? देखिए, हम यहाँ पर जनता दल प्रदेश को मांझी विधानसभा का प्रभारी है। साल भर से मैं जनता और कार्यकर्ताओं के काम किया हूँ। हमारे जो एक कैंडिडेट हैं, मैं पूरा क्षेत्र भ्रमण किया हूँ, इनकी जीत सुनिश्चित है। और जो देश के मंत्री आए थे, जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, इनका जो कार्य है वो देश में दिखाई देता है और बिहार में भी दिखाई देता है। सड़कों का, पुलों का जो इन्होंने जो जाल बिछाया है, उसमें
इनकी कीर्ति है। और इन्होंने जो भी भाषण दिया, इन्होंने सिर्फ काम का बात किया, आगे क्या करेंगे क्या कहते हैं। ऐसे नेताओं से देश को और बिहार की जनता को काफी उम्मीद है। जेडीयू एकजुट है यहाँ पर? यह जेडीयू एकजुट है। कई जगहों पे ऐसे बातें आ रही हैं कि नाराजगी है, द्वेष है, चाहे टिकट को लेकर। यहाँ कैसे, क्योंकि आप प्रभारी हैं तो सवाल बनता है आपसे। नहीं, अभी जेडीयू एकजुट है। सारे कार्यकर्ता जो हमारे साथ काम किए थे, वो जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, बूथ लेवल कमेटी के लोग सब एक साथ काम कर रहे हैं, ईमानदारी से। यहाँ ईमानदारी से काम, पूरी ईमानदारी है जी, बिल्कुल ईमानदारी है और जीत सुनिश्चित है। चलिए, माझी को लेकर के कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो हम आपके चैनल को माझी इनके बिना उदास था। जो अभी आए हैं रणधीर कुमार सिंह, जो भी विकास बाकी है उनको ये पूरा करेंगे। वर्तमान जो भी विधायक हैं उनका सबसे बड़ा तो भाई उनका बोलने का तरीके नहीं, कैसे जनता से बोलना चाहिए। कहाँ कहाँ गांव में जाते हैं तो 2 वर्ग में जाते हैं, बाकी लोग के पास नहीं जाते। तो जात पात खूब, जात पात में कूट के भरा हुआ है। जो कूट को कहा जाता है ना, जनता ने सोच लिया निकाल देंगे। बिल्कुल निकाल देंगे। जैसे दूध में मक्खी पड़ जाती है, निकाल को फेंक दिया, ऐसे जनता आपकी उनको दूध के मक्खी से फेंक देगी उनको। अच्छा, यहाँ पर महागठबंधन को कैसे देखा जा रहा है? यहाँ महागठबंधन जो भी है, जैसे महागठबंधन के नायक तेजस्वी यादव है, नायक सही नहीं है तो उसकी प्रजा क्या ठीक है। मतलब कहना क्या चाहते हैं, जंगल राज का तगमा उनके गले में भी है? बिल्कुल है सर। क्या बोला जाए, कुछ भी समझ में नहीं आता है। माझी विधानसभा बताइए। एकदम क्लीन स्वीप। हाँ, सिर्फ रणधीर भैया, है ना? हाँ, सिर्फ रणधीर भैया को लाया जाए, बस यही हम लोग को चाह रहे हैं। और थोड़ा सा एक और मैसेज हम डब्लू भैया को भी देना चाह रहे हैं कि डब्लू भैया सपोर्ट करिए, रणधीर भैया को सपोर्ट करिए, नहीं तो ये हाथ से सीट हम लोग को निकल जाएगी। एनडीए में एक चीज फाइनली है, और जिसको भी आरोप अगर लगा ही नहीं बता रहे हैं, इसका हमारा थोड़ा सा वो समझ लीजिए। देखिए, जो भी कैंडिडेट हो अपना, सब लोग अपना वोट अपना तय कर लिया है कि हम इसको वोट देंगे, चाहे इनको वोट देंगे, जिसको भी दे बढ़िया कैंडिडेट को दे। इसमें वो नहीं है, हम एनडीए हैं, एनडीए से जिसमें भी, जैसे हम भाजपा से हैं, जिसमें भी अगर रणधीर सिंह भी भाजपा से होंगे तो हम रणधीर सिंह को देंगे वोट। जो भी कैंडिडेट हो, हम मोदी जी से बहुत इंस्पायर है। मतलब मोदी जी, हाँ, हमारे देव उसी रास्ते पे तो नहीं चलते, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, एकदम मोदी है, वही वाला है। एकदम हम लोग भी वही हैं, एकदम मोदी से तो भैया ये होना चाहिए, चुनावे नहीं होना चाहिए। मोदी जी को अकेले स्वतंत्र राजनीति। क्या जरूरत है चुनाव? विकास की गंगा बह रही है और यहाँ चुनाव की एक चीज हमको ये चीज हमको एक बता दीजिए सर, विकास हुआ है कि नहीं? एकदम हुआ है, बिल्कुल हुआ है, विकास तो हुआ है सर। छपरा वाले ज्यादा देख रहे होंगे। आज से सुनिए, आज से 15 साल पहले क्या था, 15 साल 20 साल बाद क्या है, ये तो आप देखना पड़ेगा। बिजली का व्यवस्था, शिक्षा का व्यवस्था, हॉस्पिटल का व्यवस्था। आज देखिएगा छपरा में जाइएगा तो जो हॉस्पिटल का, सदर हॉस्पिटल का जो मतलब जो व्यवस्था है, देखने के पास एक गजब ही स्थिति होता है सर। गेरुआ बड़ा धारण किए हुए हैं जी, क्या लग रहा है? यहाँ एनडीए की जीत है, तय है, कोई परिवर्तन नहीं। पिछले 5 सालों में जो इधर उधर वोट कट गया था, इस बार जुट गया। इस बार जुट गया। एक ही संदेश, और नितिन गडकरी जी आए कहे कि भाई हमारे यहाँ पैसा का तो कोई कमी नहीं है, जब सांसद गए जब देंगे। ऐसा विधायक लिए कि जो हमारे पास पहुंच करके आकर के इस क्षेत्र के विकास के लिए पैसा मांगे, खुला हुआ है। पहला ऐसा मंत्री जो खुल के कहते हैं कि पैसे की कमी नहीं है। ईमानदार लोगों की जरूरत है, कार्यकर्ता की जरूरत है, और वो पैसा कहाँ से आता है तो जनता का है। और मैं सेवक हूँ, और आप ही का पैसा आपके क्षेत्र में खर्चा होगा। कैसे होगा? तो अच्छे लोग आएंगे, एनडीए परिवार जब आएगा तो छपरा में विकास की जो जिस प्रत्याशी की बात हो रही है, निवर्तमान जो अभी विधायक है यहाँ पे, जातीयता उनमें कूट के भरी है। हाँ, कूट के भरी है। आप भी मानते हैं? हाँ। रणधीर सिंह को कैसे देख रहे हैं? रणधीर सिंह को जो युग पुरुष के रूप में देख रहे हैं, और है ना, नया बिहार और नया विजन के साथ हम लोग लगे हुए हैं, और रणधीर सिंह को वोट देंगे और भारी मतों से भी बनाएंगे। धन्यवाद। चलिए, तो यहाँ जिस तरीके की तस्वीरें हैं, बखूबी नितिन गडकरी आए और उन्होंने जो भाषण दिया, लोग उससे प्रभावित कि अपनी बातों को पूरा करने वाले, देश में जाल बिछाया उन्होंने, और आज किसानों को लेकर के बड़ी बातें
माझी विधानसभा क्षेत्र में कही है। रणधीर सिंह यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी हैं और जो समर्थक हैं उनके या जो यहाँ पे मौजूद थे उन लोगों का साफ दावा है कि रणधीर सिंह की जीत लगभग माझी विधानसभा क्षेत्र से तय है। छपरा जिले की अगर बात की जाए तो छपरा जिले के माझी विधानसभा में हम अभी मौजूद हैं। महज कुछ देर पहले यहाँ पे नितिन गडकरी आए हुए थे, अब वो उड़ान भर चुके हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ का मूड जो है वो एनडीए में हो चुका है। मोदी के समर्थक है, अब भी मोदी है तो मुमकिन है कि नारों के साथ यहाँ की जनता आगे बढ़ती दिख रही है।